हमने जो है अपनों को, रिश्तेदारों को और अपने प्रिय लोगों को, जिनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था, जिसके बिना हम ये कहते थे कि हम जी नहीं पाएंगे ना, उनको जाते हुए देखा है इस संसार से। और एक दिन हमने भी यहाँ से उसी तरह जाना है। दिनों में, महीनों में, सालों में जाना तो है ही है, ये अटल सत्य है। अब दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि जो है मरने के बाद, इसके बाद क्या होगा। जो हम देखते हैं कि जो ये हमारा स्थूल शरीर है, जो हमें नज़र आता है सिंपल सी भाषा में, कि ये जो नज़र आ रहा है हार्ड मास का पुतला जो नज़र आ रहा है हमें, ये यहीं पे रह जाएगा। जो पंच तत्वों का बना हुआ है ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आसमान, है ना, तो यहीं पे रह जाना है ये। बाकी जाएगा क्या? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? सूक्ष्म शरीर में जो हमारे इस जन्म के या पिछले जन्म के कर्म किए होते हैं ना, वो जो है होते हैं। और कारण शरीर क्या है? जो सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से बना हुआ होता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो जो है इस हमारे स्थूल शरीर है जो नज़र आ रहा है उसका और जो है कारण शरीर का संबंध स्थापित कराता है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में मेन अंग इसके कौन से हैं? मन, बुद्धि और चित्त। जो ये दोनों के दो आत्मा के साथ यहाँ से परलोक में जाते हैं और फिर यही जो है आगे की यात्रा तय करते हैं। अब प्रश्न उठता है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? जैसे पिछले जन्मों में हमारे जो है हमें पता नहीं है ना, पर लेकिन जो हुआ तो होगा कुछ ना कुछ, तभी हम यहाँ पर हैं। तो इस जन्म में भी ऐसे होगा, जो हमें जो है भगवान ने जो प्रारब्ध रूप में जो है हमारे जो कर्म लिखे थे, जिसके अनुसार हमने सुख दुख भोगा, और फिर हमें आज़ादी दी कि कर्म कर सकें, वो कर्म करें जिसके कारण कि हमारी आत्मा का उत्थान हो या हमारा भला हो। वो हमें आज़ादी थी। जब हम जाएंगे तो यही होना ना कि जिससे बच्चा जब अगली क्लास में पास करने से पहले टीचर क्या करता है? उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करता है। ऐसे हमारा भी रिपोर्ट कार्ड चेक होना है कि हम क्या लिखवा के आए थे, हमने क्या किया, वो चेक होगा कि हमने क्या किया था। उसके अनुसार, उन कर्मों के अनुसार हमें फिर अगला जन्म मिलेगा और कर्मों के अनुसार ही अगले माँ बाप तय होंगे, भाई बंध तय होंगे और फिर उसके जो है साथ साथ दूसरे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, प्रिय सब तय होंगे। और जब जब जिसका जितना हमारे से कर्म बंधन होगा वो मिलता रहेगा और छूटता रहेगा, ये होना है। और जब हम वहाँ जाते हैं भगवान के पास तो आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, तो वो जो हमने की गलतियाँ वो बिल्कुल मानती है और उन्हीं गलतियों को या उन कर्मों को जो हमने किसी के लिए किए होते हैं गलत, उनको भुगतने के लिए हम आते हैं। या जिसने हमारा अच्छा किया होता है तो जो है हम उसका ऋण उतारने के लिए जाते हैं, या किसी ने जो किसी का जो है हमने अच्छा किया तो वो हमारा ऋण उतारने के लिए आता है। ये कर्मों का खेल है। और हम भगवान के पास से जाते हैं ना तो जाना नहीं चाहते, फिर भगवान कहते हैं ये तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमारे कर्म में कुछ नहीं करते, वो हमने ही भुगतने हैं। तो हम कस्में वादे खा के फिर अगला जन्म लेते हैं और फिर इसी जन्म की तरह जो है अगला जन्म हमारा शुरू हो जाता है। और इसी तरह जैसे ये जन्म खत्म हुआ, अगला जन्म भी खत्म हो जाएगा।